हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन ट्रैवलर वंस अगेन। गंगा सागर सनातन धर्म के लिए, सनातनी के लिए एक आध्यात्मिक आस्था और भक्ति का एक तीर्थ स्थल है गंगा सागर। जो गंगा सागर ये आता है वेस्ट बंगाल का दक्षिण 24 परगना जिला में आता है। सागर द्वीप बोल के एक जगह है, वहाँ पे ये गंगा सागर आता है, जहाँ पे गंगा हिमालय से निकल के करीब 2525 किलोमीटर अतिवाहित होके बंगाल की खाड़ी में मिलती है। और यहाँ पे मान्यता प्राप्त है श्रद्धालु के लिए कि यहाँ पे नहाने से सारे पाप से मुक्त हो जाता है और आपका मोक्ष प्राप्ति होता है। खास करके मकर संक्रांति के दिन में नहाना यहाँ पे पवित्र माना जाता है। पतित पावनी गंगा जो हिमालय से होते हुए बहुत सारे स्टेट कवर करके, बहुत सारे छोटा छोटा नदी इसमें जुड़े भी हुए, बिछड़े भी हुए, बिछड़ के फिर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में आके मिलित हुआ और इसका ही और एक पार्ट चला गया बांग्लादेश में, जो माँ पद्मा नाम के मिलित हुआ। गंगा सागर हिंदू सनातनी के लिए एक पवित्र धार्मिक और आस्था का स्थल माना जाता है। यहाँ पे ही आपका कपिल मुनि जी का आश्रम है, जो विष्णु का पंचम अवतार है। तो यहाँ पे एक बहुत पुराना एक हिस्ट्री है इसका, वो हिस्ट्री में हम नहीं जाते, वो हमारा चैनल में आपको मिल जाएगा क्या हिस्ट्री था। तो शॉर्ट में भाई बता देता हूँ। भगीरथ जो है उसका पूर्वजों को माँ गंगा को मर्त में लेके आए थे और यहाँ पे मिलित हुए थे। तो यहाँ पे उसका जो पूर्वज था 60,000 वो जीवित हुआ। खगोल राजा का जो बेटे थे 60,000, तो उसका तो एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री मेरा चैनल में आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री में नहीं जाता हूँ। तो आज हम बताने वाले हैं गंगा सागर, और वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, A to Z देखिए। तो ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगा गंगा सागर आते हुए। अगर प्लान कर रहे हैं आप गंगा सागर आने का तो A to Z आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो वीडियो अंत तक देखिए, अंत तक हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला। गंगा सागर आपको जाना है तो कब जाए? गंगा सागर देखिए, यहाँ पे तो मकर संक्रांति में बहुत बड़ा मेला लगता है, जो लाखों श्रद्धालु आता है, साधु संत आता है, सारा भारत से आता है, यहाँ पे हिमालय से भी आता है, तो तब जा सकते हैं। मगर यहाँ पे 3-4 दिन का मेला लगता है। मकर संक्रांति जो होता है 14 जनवरी, तब जा सकते हैं, मगर तब बहुत रास रहता है। अदरवाइज आप कभी भी जा सकते हैं, मगर प्रेफर करूँगा तो अक्टूबर से फरवरी तक जाइए, क्योंकि सर्दी के टाइम में जाएंगे तो अच्छी तरह घूम सकते हो, वेदर अच्छा रहता है। वरना दूसरा टाइम में यहाँ पर बहुत गर्मी होता है, तो मैं प्रेफर करूँगा आप तभी आ जाइए, आके आप गंगा सागर देखिए। तो गंगा सागर अब कैसे जाए? देखिए, कहीं से भी आइए, आप कोई भी स्टेट से आइए, गंगा सागर आने के लिए आपको कलकत्ता में आना ही पड़ेगा। कलकत्ता से फिर आपको गंगा सागर जा सकते हैं। करीब 7 घंटा लगता है कलकत्ता से। यहाँ पे बहुत सारे साधन मिल जाएगा आपको गंगा सागर जाने का कोलकाता से। पहला तो है बास जो है आपका कलकत्ता का जो धर्मतला है, आप बाबूघाट या एस्प्लेनेड जो है वहाँ से आपको डायरेक्ट बास मिल जाएगा, जो काकद्वीप तक जाता है। एक्चुअली गंगा सागर ये जो सागर द्वीप है, ये वाटर लॉक एक द्वीप है, मतलब आप कहीं से भी आइए तो आपको वाटर को क्रॉस करके ही फिर जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। तो फिर आपको बाबूघाट से या एस्प्लेनेड से या फिर आपका धर्मतला से आपको डायरेक्ट बास करीब 100-150 रुपया लेता है, जो काकद्वीप तक जाता है या फिर नामखाना तक जाता है। फिर वहाँ से उतर के फिर आपको जेटी करके कोचुबेरिया घाट तक जाना है, फिर वहाँ से आपको साधन लेना पड़ेगा, प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट होता है। एक ऑप्शन हो गया बस से, बाई बस जा सकते हैं, और एक ऑप्शन है बाई क्रूज जा सकते हैं। ये जो आपका हावड़ा स्टेशन के बगल में बाबूघाट या मिलेनियम पार्क जो है, वहाँ से क्रूज छोड़ता है, ये ऑनलाइन बुक होता है। तो ये आपका करीब 1300 रुपया लेता है, जो 3-4 घंटा लगता है। कोचुबेरिया घाट या डायमंड हावड़ा से भी जाता है, कोचुबेरिया घाट आपको उतर देगा, फिर आप दर्शन करके फिर आ सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है। और एक सबसे सीधा जो ऑप्शन है, आप बाई ट्रेन से जा सकते हैं। सबसे सस्ता और अच्छा वाला साधन जो है बाई ट्रेन, हमने भी बाई ट्रेन में गए थे। तो बाई ट्रेन के लिए आपको आना पड़ेगा सियालदह स्टेशन, जो यहाँ पे साउथ सेक्शन है सियालदह स्टेशन का। यहाँ पे आपका 20 नंबर प्लेटफॉर्म से हर रोज ट्रेन छोड़ता है, 1 घंटा 40 मिनट करीब बाद। जो पहला ट्रेन है आपका सुबह को मॉर्निंग को 4:30 में है, फिर उसके बाद 5:20 में है, फिर उसके बाद 7:14 में है। इसके बाद आपका हर घंटा 4:30 बजे से रात को 11 बजे तक आपको ट्रेन मिल जाएगा। ये आपका जो ट्रेन है लोकल में जाता है, यहाँ पे कोई एक्सप्रेस नहीं चलता है। नामखाना लोकल पकड़ना पड़ेगा आपको साउथ सेक्शन से। काकद्वीप अगर जाएंगे, देखिए काकद्वीप सियालदह से काकद्वीप स्टेशन का जो डिस्टेंस है करीब 95 किलोमीटर है, और ये 31 स्टेशन आता है। 7-8 किलोमीटर बाद एक स्टेशन है, वहाँ पे भी उतर सकते हैं, या फिर काकद्वीप का एक स्टेशन के बाद नामखाना स्टेशन, वहाँ पे भी उतर सकते हैं। करीब 108 किलोमीटर है और 33 स्टेशन है, तो वहाँ पे भी उतर सकते हैं। तो हम जैसे गए थे काकद्वीप स्टेशन में, आप पहले तो आ जाइए सुबह सियालदह स्टेशन में, वहाँ पे 25 रुपये का टिकट लीजिए 20 नंबर प्लेटफॉर्म में। सियालदह तो नामखाना जो लोकल है
वो चढ़ जाइए उसमें। फिर करीब आपका 2 घंटा करीब लगेगा। और ये जो ट्रेन है लक्ष्मीकांतपुर तक ही आपको दिखाएगा, उसके बाद और गूगल मैप में नहीं दिखाएगा। तो लक्ष्मीकांतपुर में थोड़ा आपका होल्ड होता है वहाँ पे 15-20 मिनट का, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा काकद्वीप स्टेशन। करीब 2 घंटा लग जाएगा आपको। पहले आप काकद्वीप स्टेशन आ जाइए, फिर काकद्वीप स्टेशन से उतर के उसका बगल में, स्टेशन के बगल में आपका ई रिक्शा मिल जाएगा जो 20 रुपया करके लेता है। वो आपको काकद्वीप जो जेटी लॉट है, जेटी 8 नंबर लॉट है, वहाँ पे लेके जाएगा। 20 मिनट करीब लगेगा। आप उतर पे वहाँ पे चला जाइए, जहाँ पे आपको छोड़ेगा मेन रोड में, वहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग 8 नंबर जेटी घाट आपको मिल जाएगा। वहाँ पे 9 रुपये का टिकट ले लीजिए, फिर आपको भैंसेल है। और ये जो भैंसेल टाइमिंग होता है ये टोटली डिपेंड करते हैं मतलब जोड़ भटे या फिर टाइट के ऊपर। तो आप एक ऐप से गंगा सागर बोल के, तो आप मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिएगा, वो थोड़ा फॉलो करके जाइएगा क्योंकि वो जोड़ भटा का टाइम होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो फेरी सर्विस चलता है, जो भैंसेल चलता है। वरना आप फॉलो नहीं करेंगे, हो सकता है कि आपको 2-3 घंटा वेट भी करना पड़े। तो गंगा सागर आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फिर 9 रुपये का टिकट ले लीजिए, फिर भैंसेल में चढ़ जाइए। एक बड़ा भैंसेल है, 1000-1200-500 ऐसे करीब आदमी आता है, तो गवर्नमेंट का ही है। तो आप उसमें चढ़ जाइए। चढ़ के करीब 40-50 मिनट लगेगा, जो आपको कोचुबेरिया घाट में आपको छोड़ देगा। फिर कोचुबेरिया घाट में आप उतर के वहाँ से 2 मिनट का डिस्टेंस है, कोचुबेरिया जो बस स्टैंड है मिल जाएगा आपको। वहाँ से आप बस ले सकते हैं। बस आपका 15-20 मिनट बाद छोड़ता है। बस करीब कोचुबेरिया घाट से गंगा सागर जो है डिस्टेंस 30 किलोमीटर है। तो बस भी ले सकते हैं, या फिर वहाँ पे मैजिक छोटा गाड़ी भी आता है जो 14 आदमी आता है एक में, या फिर ऑटो भी जाते हैं वहाँ पे। ऑटो और मैजिक में चढ़ेंगे तो 50 रुपया लेता है, बस में लेंगे तो 40 रुपया। मैं सजेस्ट करूंगा बस में चढ़ जाइए, क्योंकि बस टाइम भी कम लेता है, बहुत स्पीड में चलता है। तो 40 मिनट करीब लगेगा आपको। गंगा सागर जो बस स्टैंड है वहाँ पे आपको उतर देगा। वहाँ पे उतर के फिर आपको वहाँ से वॉकिंग 4-5 मिनट जा सकते हैं। जाके देखिए आप गंगा सागर प्लान देखिए, आप एक दिन में भी गंगा सागर देखे, क्योंकि कोलकाता से अगर आप निकलेंगे तो करीब 7 घंटा लगेगा गंगा सागर पहुंचते हुए, और फिर रिटर्न होते हुए 7 घंटा। आप अगर चाहे कि एक दिन में हम गंगा सागर विजिट करके फिर आ जाएंगे, आप आराम से कर सकते। आपको 7-7 14 घंटा लग जाएगा अप डाउन का, और वहाँ पे आपको 3-4 घंटा जो भी आपको टाइम स्पेंड करना है। तो गंगा सागर मेनली आपका एक कपिल मुनि का जो आश्रम है, कपिल मुनि जो है आपका विष्णु का अवतार है, पंचम अवतार, और इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री भी है। वो हिस्ट्री मेरा चैनल में जाके आपको मिल जाएगा, क्योंकि गंगा सागर में क्यों नहाते हैं आदमी, श्रद्धालु दूर दूर से क्यों आता है, उसका हिस्ट्री बना हुआ है, आप जाके देख सकते। तो उसका हिस्ट्री में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये आपको आप पूजा दे दीजिए, फिर नहाइए, और वहाँ पे 7-8 प्लेस है, विजिटिंग प्लेस, आप चाहे वो भी देख सकते। तो आप चला जाइए फिर आप। और अगर सबसे अच्छा अगर रिलैक्स में आप गंगा सागर विजिट करना है, तो हम बोले कि एक नाइट आप रुक जाइए। यहाँ पे रहने का बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे धर्मशाला है। यहाँ पे होटल आपको ज्यादा देखने को मिलेगा नहीं, बहुत सारे धर्मशाला है या आश्रम है, या फिर आपका गवर्नमेंट बहुत सारे प्रॉपर्टी है, गेस्ट हाउस है, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बुक कर सकते। मैंने जैसे बुक करके गया था आपका वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का, वो डोरमेट्री 250 रुपया में आ जाता है। आपका नॉन एसी रूम 800 रुपया, एसी रूम 1100 रुपया ऐसे आ जाता है। अच्छा वाला, बहुत अच्छा होटल की तरह है। और आश्रम भी मिल जाएगा 100-200 रुपया, 400-500 रुपया में आपको तरह तरह कैटेगरी का आश्रम मिल जाएगा। आप आराम से वहाँ पे 3-4 आदमी रुक सकते रूम में, तो ये भी ऑप्शन है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक दिन मतलब वहाँ पे रुक जाइए, फिर आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते, रिलैक्स में आप देख सकते, नहा भी सकते, पूजा भी देख सकते। मॉर्निंग को आरती होता है, रात में भी 7 बजे आरती होता है, वो भी देख सकते। तो यही मैं बोलूँ, तो फिर आराम से आप चलाइए गंगा सागर, एक होटल ले लीजिए कोई भी, लेके आप दर्शन कीजिए, नहाइए। फिर कपिल मुनि आश्रम से जो मंदिर है, मंदिर से आपको 500 मीटर जाना पड़ेगा, फिर आपको सागर देखने को मिलेगा। वहाँ पे पूजा का भी ऑप्शन है, आप चाहे तो पूजा भी दे सकते। वहाँ पे आपको ड्रेस, लेडीज अगर होगा तो ड्रेस चेंज का भी ऑप्शन है, 20 रुपया करीब लेता है। आप सारे ऑप्शन मिल जाएगा ड्रेस चेंज का, या तो टेम्पोररी जो है वो कर सकते। मकर संक्रांति में यहाँ पे हर साल मेला होता है, जो लाखों श्रद्धालु आता है, साधु संत आता है। 14 जनवरी को जो मेला लगता है, करीब 3-4 दिन मेला लगता है, तब तभी जा सकते हैं। मगर वहाँ पे रास बहुत होता है, मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, भीड़ हो जाता है बहुत, तो आप तभी जा सकते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु मकर संक्रांति में भी आता है, क्योंकि इसका एक हिस्ट्री है जो मैं नहीं जाता हूँ उसमें। मैं आ जाइए, पहले दर्शन कर लीजिए और नहा लीजिए। नहा के फिर आपको अगर साइट सीन करना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शा भी मिल जाता है, जो आपको रिजर्व करके जाएंगे तो 400 रुपया पड़ेगा, और शेयरिंग में एक व्यक्ति का 120 रुपया। करीब 7-8 मंदिर है, लोकल स्पेस है, वो घुमा देगा। इसमें आपका माँ मनसा देवी, माँ विशालक्ष्मी मंदिर, शनिदेव मंदिर, बासंती देवी मंदिर, फिर गोस्टो मंदिर, शिवालय मंदिर, गंगा सागर का मोहना जो आइला अफेक्टेड हुआ था, मतलब 2009 में जो टोर्नेडो आया था, उसमें आपको वो भी सारी चीज मिल जाएगा वहाँ पे जाते हुए। वहाँ पे बहुत सारे मछुआरा
मछली भी पकड़ते हैं, आप वो जा सकते, वो देख सकते। तो ये 7-8 प्लेस आपको 2-3 घंटा करीब लगेगा, आप वो भी विजिट कर जाइए, विजिट कीजिए, विजिट करके आराम से रेस्ट लीजिए। और यहाँ पे खाने पीने का भी बहुत सारे ऑप्शन है, आप वेज भी मिल जाएगा, नॉन वेज भी मिल जाएगा। देखिए मंदिर परिसर में आपको सारे जो दुकान मिलेगा वो वेज मिल जाएगा, और मंदिर परिसर के बाहर में आपको नॉन वेज मिल जाएगा। यहाँ पे वेज थाली आपका यहाँ पे मील सिस्टम होता है, वेज अगर मील लेंगे आपका 60-70 रुपया में अनलिमिटेड, मतलब आप जितना चाहे खा सकते, राइस रोटी सारे ऑप्शन है तो आप खा सकते हैं। और नॉन वेज का आपका 80 रुपया में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मील सिस्टम है, मतलब अनलिमिटेड आप जितना खा सकते हैं। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे दुकान है, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर आराम से आप दर्शन कीजिए, नहाइए, साइट सीन कीजिए, साइट सीन करके फिर यही जो प्रोसेस है, फिर वहाँ से सेम डे या फिर नेक्स्ट डे आप कभी भी चाहिए तो फिर आपको गंगासागर जो बस स्टैंड है वहाँ से फिर 40 रुपये का बस ले लीजिए, लेके फिर कचुबेरिया घाट आ जाइए, फिर वहाँ से फिर 9 रुपये का टिकट ले लीजिए आपका, लेके फिर वेसल क्रॉस कीजिए, वेसल क्रॉस करके फिर आपको काकद्वीप जो है आपके जेटी घाट से फिर 20 रुपये का ई रिक्शा ले लीजिए, ई रिक्शा लेके फिर काकद्वीप स्टेशन आ जाइए, फिर वहाँ से आप आराम से ट्रेन ले लीजिए, ट्रेन लेके आप सियालदा तक आ जाइए। तो एकदम सीधा है, आप चाहे तो एक दिन में भी जाके आ सकते, थोड़ा आपको मतलब जर्नी हो जाएगा, मगर एक दिन अगर रुकेंगे वहाँ पे तो आराम से आप मतलब रिलैक्स में सब कुछ देख सकते, पूजा भी देख सकते, आरती भी देख सकते, नहा भी सकते, साइट सीन भी कर सकते। तो गंगासागर में यही आपका सीधा ऑप्शन है, आप आराम से जाइए आइए। और आपका गंगासागर अभी हम बोले कि टोटल कॉस्ट का अगर बोले तो एक आदमी का, देखिए गंगासागर आप एक दिन में सेम डे जाते हैं बाई ट्रेन से और सेम डे आते हैं, एक आदमी का करीब 300 रुपया खर्चा होगा। और अगर आपको वहाँ पे एक नाइट रुकना है और साइट सीन सारे करना है और लोकल ई रिक्शा पकड़ के, तो आपको एक आदमी का मतलब 600 से 800 रुपया आ जाएगा। तो खर्चा भी ज़्यादा नहीं है, आप गंगासागर आ जा सकते हैं। गंगासागर एक मतलब पवित्र स्थल है, यहाँ पे बंगाल का खाड़ी गंगासागर, जहाँ पे माँ गंगा यहाँ पे जहाँ पे मिलित होता है, यहाँ पे नहाने का बोलता है कि मोक्ष प्राप्ति होता है। सब मानता है कि यहाँ पे गंगासागर में नहाने में सारे पाप से मुक्त हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति होता है। जो पतित पावनी गंगा जो है हिमालय से आते हुए 2500 किलोमीटर करीब यहाँ पे मिलित हुआ सागर के साथ। और यहाँ पे वो जो प्राचीन हिस्ट्री है, जो मतलब भगीरथ यहाँ पे ही आपका उसका जो पूर्वज था यहाँ पे वो जीवित हुए थे, तो वही भगीरथ जो लेके आया था। तो इसलिए यहाँ पे हर साल मकर संक्रांति में मेला लगता है और लाखों श्रद्धालु आता है, इसलिए बोला जाता है सप्तिक बार गंगासागर एक बार। अभी तो बहुत आसानी हो गया आने जाने के, मगर पहले का टाइम में, प्राचीन टाइम में बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि ये वाटर लॉक थी थे। तो ये गंगासागर आप आराम से जाइए, अगर फॉलो करेंगे तो आप आराम से कलकत्ता से जा सकते हैं, एक दिन में सेम डे में रिटर्न हो सकते हैं, या फिर एक दिन रुकेंगे आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अकेले जाइए, आराम से आप दर्शन करके आ जा सकते हैं। तो आज यहीं तक रहे। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे और ठीक ठाक लगे, आप तुरंत हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई अगर नया है हमारा चैनल में, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे देता रहूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन पहले मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और एक जय माँ गंगा का कमेंट करके जाइए। तो यही रहा, फिर मिलते हैं नया कोई ब्लॉग में। तो यही रहा, आसानी से कैसे जाएंगे गंगासागर।